hello and namaste everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is your host Alia and this is part 2 of our ongoing cabin crew series जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं पोस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल्स के बारे में बहुत कुछ। तो अगर आपने अब तक पार्ट 1 यानी कि मेडिकल क्लास 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखो, बिकॉज़ वो आपका सबसे पहला स्टेप होने वाला है मेडिकल्स के रिलेटेड। तो उस वीडियो में मैंने बहुत ब्रीफली सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करे हैं, कुछ एडवाइस भी है, टिप्स भी हैं, तो ज़रूर देखें उसे। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वीडियो, दिस इज़ पार्ट 2 विच इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट मेडिकल क्लास 2 फॉर इंडिगो एयरलाइंस। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको कल बता चुकी हूँ अबाउट योर मेडिकल क्लास 1, तो वहाँ मैंने एक टर्म का नाम लिया था विच वॉज फिट टू जॉइन। अब मैं बता दूँ, फिट टू जॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए लाना मेडिकल 1 में, ताकि आप क्वालिफाई कर सको क्लास 2 मेडिकल में। तो जैसे ही आपको ये ईमेल आ जाएगा कि फाइनली यू आर फिट टू जॉइन, विद इन सम डेज और वीक्स आपको कॉल आएगा इंडिगो की तरफ से रिगार्डिंग योर क्लास 2 मेडिकल। तो ऑब्वियसली क्लास 2 मेडिकल इंडिगो ऑफिस में ही होता है, तो वो आपको कॉल करेंगे, आपको वेन्यू के बारे में बताएंगे, आपको लोकेशन देंगे एंड आपको टाइमिंग्स एंड डेट फॉर श्योर बताने वाले। बट उसमें आप चिंता मत करना, बिकॉज उसके बाद आता है एक ऑफिशियल मेल जिसमें ये सारी चीज़ें फिर से मेंशन होती हैं, क्या क्या, आपका डेट, आपका वेन्यू, आपका लोकेशन, टाइमिंग्स एंड अबाउट योर ड्रेस कोड, और उसमें होता है एक एडवाइस जो मैं बताने वाली हूँ आगे। तो अब सुनो, ये सारी चीज़ें तो मेंशन है ही। अब मैं यहाँ पे जो आप लोगों को चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि आप इंडिगो के ऑफिस पहली बार जा रहे हो, वहाँ पे स्ट्रिक्टली ड्रेस कोड दिया होता है। बट मैंने काफ़ी बार अपने टाइम में भी देखा है कि लड़कियाँ कैजुअल्स में आई थी। अब दैट इज़ अप टू देयर चॉइस, ठीक है, दैट इज़ अप टू देम कि वो उनको कैसा आना था आए, वो चीज़ उनका। बट अगर आप जा रहे हो तो माई एडवाइस एज अ फ्रेंड वुड बी दैट यू शुड ड्रेस फॉर्मली। इसके देखो बहुत सारे रीजंस हैं, बट आई जस्ट टेल यू द मेन रीजंस। पहला, यू आर अ कैबिन क्रू, ठीक है, तो यू शुड लुक लाइक वन एंड यू शुड वॉक लाइक वन एंड यू शुड टॉक लाइक वन। ये सबसे बड़ा रूल है कैबिन क्रू बनने के बाद का, ठीक है। देन सेकेंड इज़ योर पर्सनैलिटी। व्हेन यू वॉक इन योर कैजुअल्स, आई डोंट थिंक सो अपना कॉन्फिडेंट फील करोगे। व्हेन यू आर इन फॉर्मल्स, यू हैव अ पर्सनैलिटी, यू हैव अ वेरी प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स एवरीवन, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऑरा, ठीक है। तो यही ऑरा होती है, एंड ऑरा आप ऑनेस्टली खुद ही बनाते हो। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को रहने वाली है कि ड्रेस फॉर्मली, बिकॉज इट्स ऑल्सो द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिगो पीपल आर गोइंग टू सी यू। सो यू नो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन, सो इट शुड यू शुड मेक एन इम्पैक्ट, ओके। तो ड्रेस फॉर्मली, बाकी आप लोगों की चॉइस है, यू वॉन्ट टू गो कैजुअली यू कैन गो दैट, बट मैं आपको अपनी पर्सनल चॉइस से बताऊँगी, यू शुड ड्रेस फॉर्मली। अब मैं हेयर डू का बताऊँ तो इट्स अप टू यू। अगर आपको प्रोफेशनल बन बनाने, जैसे मैंने तो अपने टाइम में देखो, आई वोर प्रोफेशनल क्लोथ्स। फर्स्टली आई वोर फॉर्मल्स, ओके, देन आई हैड माई बन, आई मेड माई बन एंड हील्स। मेरा तो ये था पूरा, मैं पूरा फॉर्मली होके गई थी। अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन जो आप पे है गाइज, वो ये है कि यू हैव टू कम बेयर स्किन। बेयर स्किन का मतलब होता है नो मेकअप, क्योंकि ये आपका मेडिकल है, ठीक है, आपकी स्किन चेक होने वाली है। मैं बताऊँ सच तो सारे टाइप के ही आपके साइकोलॉजिकली, फिजिकली एंड योर सारे ही टाइप के टेस्ट होने वाले हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल चांस मत लेना मेकअप करके जाने का। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू लुक गुड, काफ़ी लड़कियाँ होती है कि हम बिल्कुल मुँह धो के नहीं आ सकते, इट्स ऑल राइट, आई गेट दैट। So what you can do is you can apply little bit of CC or BB cream, little bit, and little means little. Don't go over whitish for your face, it won't look good. And क्योंकि आपके already उसमें है कि you should not apply any type of makeup, so you should not, because you have to follow what they tell you. अब for the hairdo you can go with any, it's up to you. आप open भी कर सकते हो, आप ponytail भी कर सकते हो, it's totally up to you. No one's going to judge you for that, ठीक है। If I come to your main thing is what preparations। देखो, आप लोगों को पहले एक हैंडबुक या एक फॉर्मेट आ जाता है डॉक्यूमेंट्स का, जो आपको क्लास 2 वाले दिन कैरी करने होते हैं।
उसमें मेजर होते हैं बिल्कुल आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th एंड 12th एंड योर पासपोर्ट। और उसके अलावा अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट, वैसे होता नहीं है बट यही होता है, ठीक है। ये इसलिए मांगते हैं क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो वहाँ पे बैठ के, तो आपकी एक एक इन्फॉर्मेशन, जो एक एक अल्फ़ाबेट भी जो आप लिखोगे वो सिमिलर होना चाहिए आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर, ठीक है। इसीलिए होता है, तो ये लेके ज़रूर जाना। डोंट मिस ऑन एनी डॉक्यूमेंट्स। मैंने पहले ही बता दिया फाइल टाइप कैसे लगा के, आपको लगा के जाना है, ठीक है। फॉर्मेट मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो वो वीडियोज़ आप दोबारा देख लेना, अगर नहीं देखी हैं तो फिर से देख लो उसको, मतलब दोबारा पहले देखो उसको, और अगर देख चुके हो और याद नहीं है तो फिर से देख लेना, ओके। अब मैं बताती हूँ, जैसे ही आप वहाँ जाओगे वहाँ पे राउंड्स होते हैं। आपका जो मेडिकल है वो राउंड्स में होता है, राउंड वाइज होता है, जस्ट लाइक इंटरव्यू। तो पहला राउंड आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। सेकेंड राउंड आपका होता है नॉर्मल चेकअप, बेसिक चेकअप, BMI, आई टेस्ट, ब्लड प्रेशर एंड योर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ओके। इसके बाद आपका आता है PSY एज इन साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें आपके मेंटल हेल्थ को टेस्ट किया जाता है। आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं और वो चीज़ें ही बता देती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ सही है या नहीं। फोर्थ एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका डॉक्टर वाला राउंड, बिकॉज वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं इंडिगो के, आपकी रिपोर्ट्स चेक होती हैं। अगर आपको कुछ ज़रा सा भी 19-20 है तो वो आपको रीटेस्ट, रीचेक के लिए बोलते हैं। नाउ विल प्रोसीड विद देम ब्रीफली। सो सबसे पहला राउंड जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन राउंड, जिसमें आपको 15-20 को एक ग्रुप में लेके वो लोग कैबिन में जाते हैं, एंड वहाँ पे होती हैं आपकी HR। जो HR होती हैं वो आपको बताती हैं कि हाउ विल यू फिल दिस फॉर्म। बहुत अच्छा होता है वो, उसमें आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस भी करते हो एंड आप फ्रेंड्स भी बनाते हो, ओके। तो इसमें क्या होने वाला, फॉर्म का फॉर्मेट जो है, सबसे पहले आपको फॉर्म दे देंगे, फॉर्म के साथ आपको स्टिकीज़ देंगे, ठीक है। स्टिकी पे आपको एक फॉर्मेट ऑलरेडी बोर्ड पे रिटर्न होगा, वो एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। जैसे कि मेडिकल 1 में चेकलिस्ट होती है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, वैसे ही क्लास 2 के लिए आपको खुद चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी होती है, एंड जो जैसे जैसे राउंड होते रहेंगे वैसे वैसे उस पर सिग्नेचर होते रहेंगे सारे HRs के एज वेल एज डॉक्टर्स के, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन विल हार्डली टेक 30 to 35 मिनट्स मैक्सिमम। एक ही एडवाइस है, बी वेरी पेशेंट, काम एंड कंपोज्ड। आराम से पहले सुनना, फिर ही फॉर्म भरना। फॉर्म भरने की जल्दी मत करना, बिकॉज दूसरे फॉर्म मिलने में बहुत डांट सुननी पड़ती है, तो मत सुनना। एंड ऑल्सो यू शुड बी अ गुड लिसनर, ठीक है। तो पहले अच्छे से सुनना उनकी इंस्ट्रक्शंस। मैम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, कुछ भी ना समझ आए तो ये मत सोचना कि पूछेंगे ये नहीं वो नहीं, यू हैव टू आस्क, क्योंकि आप गलत कर दो उससे बेहतर है कि आप पूछ के सही कर दो, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड योर फॉर्म प्रोसेस। अब नेक्स्ट राउंड नॉर्मल हेल्थ चेकअप जो नॉर्मल रहता है, BMI, आई टेस्ट एंड BP एंड योर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कुछ नहीं होता, उसमें काफ़ी सारे जैसे लेट्स सपोज कुछ चीज़ें होती है, पैटर्न होता है, उसके अंदर एक ड्राइंग होती है एक डिफरेंट कलर से, तो वो आइडेंटिफाई करके वो जस्ट हैव टू डू दिस कि दिस इज दैट, बस और कुछ नहीं। राउंड 3 इज योर PSY, जहाँ पे मैम आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछती हैं। व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, व्हाई इंडिगो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इससे आपके मेंटल हेल्थ की एबिलिटी भी पता लग जाती है। फोर्थ राउंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड, क्योंकि इसके बाद ही पता लगता है इफ़ यू आर फिट टू फ्लाई और इफ़ यू आर फिट टू जॉइन। दो अलग टाइटल्स, इनके बारे में भी बात करेंगे, बट लेट जस्ट पहले ये मैं कंप्लीट कर दूँ। तो फोर्थ राउंड आपका प्रोसीड होता है डॉक्टर्स के साथ। वहाँ पे दो डॉक्टर्स होते हैं मेनली, एक मैम होती है और एक सर होते हैं। सो जैसे ही आप वहाँ जाते हो आपको बिठा लेते हैं तो पेशेंट की तरह बिल्कुल, एंड आपकी रिपोर्ट्स आपके सामने खुलती हैं। वहाँ पे एक और मैम होती है जो डॉक्टर्स को ये बता रही होती हैं कि पहले जैसे हीमोग्लोबिन डाउन आया था तो फिर उन्होंने रीटेस्ट कराया, फिर ओके आया, तो फिर वो आपकी लिमिट्स भी देखते हैं। अब यहाँ मेरी स्पेशल एडवाइस ले लेना, क्योंकि क्या होता है जब हीमोग्लोबिन डाउन होता है तो आपको एक ट्रीटमेंट मिलता है, काफ़ी लोग उसको वो इंजेक्शंस के थ्रू होता है। अगर आप वो ले रहे हो, पहले तो ट्राई करना कि ना ही लेना पड़े।
अपना नॉर्मल डाइट से अगर हो जाए तो बेस्ट है, अपने बॉडी पे इंजेक्शन चुभाना है बिग डील। तो अगर वो कर रहे हो तो ध्यान रखना कि 10 से एकदम से 14 आ रहा है तो इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट, क्योंकि एकदम से इतना हाई एक महीने में शुड नॉट बी द केस। वहाँ पे भी हम जब थे देवर लॉट ऑफ गर्ल्स जिनका ऐसे आया था ऊपर नीचे, तो डॉक्टर ने उनको रीटेस्ट बोल दिया। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, अगर आपका एक महीने पहले 11 है तो एक महीने बाद सीधा उसे 15-16 मत दिखा देना, रेंज में रखना। गर्ल्स और बॉयज़ का हीमोग्लोबिन लेवल अलग अलग होता है, डिफ्रेंशिएट करता है, तो उसके हिसाब से रखना। और मेरी मानो तो इंजेक्शन से बेहतर अपनी डाइट लेना। सम सिरप्स आर ऑल्सो अवेलेबल, आप वहाँ वो ले सकते हो, दे आर मच बेटर ऑप्शन। ऑफ कोर्स इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, बट इंजेक्शन आई थिंक इज़ नॉट कम्प्लीटली सेफ, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। सो मेडिकल जो ये ऐसा आपका चल रहा है, रिपोर्ट सब सही आ गई तो बढ़िया, वरना डॉक्टर्स आपको कभी कभी कहते हैं कि आपको ये रीटेस्ट कराना पड़ता है। अब अगर जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स या जो ये व्यूअर्स हैं, अगर आप में से कोई भी दिल्ली से बाहर से अपने होम टाउन से दिल्ली आ रहे हैं, तो आप अपनी रिटर्न टिकट सेम डे की अगर रखते हो तो 8 बजे के बाद की रखना या फिर अगले दिन की रखना, बिकॉज ओवरऑल बहुत टाइम लगता है। क्योंकि आपका क्या होता है, अगर कोई रीटेस्ट है तो उसको आपको वहाँ जाना पड़ता है, फिर आपको रिपोर्ट्स देनी पड़ती है, देन आपका स्टेटस होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आप या तो अगले दिन या 8 बजे के बाद की टिकट्स बुक करना। ओके, सो अब आपका सब सही है, रिपोर्ट्स क्लियर आ गई, ठीक है। अब आपका होगा फिजिकल टेस्ट, जिसमें डॉक्टर आएंगे। अब आपको अगेन यू हैव टू वेयर समथिंग जो आप इजीली लिफ्ट कर सको, बिकॉज आपका स्टमक एरिया पूरा चेक होता है, बैक चेक होती है, स्पाइनल कॉर्ड चेक होता है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। स्टेथोस्कोप से वो हर जगह चेक करते हैं कि कोई मेजर प्रॉब्लम या माइनर प्रॉब्लम भी तो नहीं है। और हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, वो सिर्फ ये देखने के लिए कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका सब सही आ गया और रिपोर्ट्स में भी आ गया, देन यू आर फिट टू फ्लाई, डेफिनेटली यू आर फिट टू फ्लाई और यू आर फिट टू जॉइन एज वेल। अब दिस वॉज ऑल अबाउट योर 4 राउंड्स। अब हम बात करते हैं फिट टू फ्लाई एंड फिट टू जॉइन। फिट टू फ्लाई मतलब यू आर कम्प्लीटली फिट टू फ्लाई, कुछ भी नहीं है अब। फिट टू जॉइन मतलब आपका कोई 1-2 टेस्ट भी अगर रहता है या रिजल्ट्स आने रहते हैं, देन यू आर फिट टू जॉइन द ट्रेनिंग। तो आपको ऑब्वियसली आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, बट आप फिट टू जॉइन नहीं रहते, तो आपको फिट टू फ्लाई, आपको अपना टारगेट फिट टू फ्लाई का रखना है, दैट्स इट। ओके, so this was all about class 2 medical. I hope I cleared all the topics regarding class 2 medicals, and yes, this was it for this vlog guys. I will be back with some other vlog. कल आने वाला है part 3 आपका onboarding process पे, so don't miss an update. Press the bell icon, subscribe, like, share, comment, and I'll see you soon. Bye bye.